नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में एक बार फिर से ताबड़तोड़ छापेमारियों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस, फिर चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के यहाँ ईडी ने छापेमारी की और अब आज फिर से एक बार बिहार के एक आईएएस अधिकारी के यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को एक बड़ी छापेमारी की है। बता दें कि ईडी ने पुल निर्माण विभाग के इंजीनियर सुनील कुमार पांडे के पटना और गया में स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी की ये छापेमारी आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इंजीनियर सुनील कुमार पर कसे गए ईडी के शिकंजे में गया के तथागत होटल में तलाशी ली गई। बताया गया है कि यह होटल सुनील कुमार से जुड़े किसी रिश्तेदार का है। उनके निकटस्थ रिश्तेदार आईएएस संजीव हंस भी बताए जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें कि वे पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। वे भी फिलहाल जेल में ही बंद है। पहले भी संजीव हंस की 7 संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही थी। संजीव हंस को इसी वर्ष 18 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। इतना ही नहीं, संजीव हंस की पत्नी से भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हो चुकी है। वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी से भी ईडी ने पूछताछ की है। बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम पटना से दिल्ली तक संजीव हंस के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला भी दर्ज किया था। जांच के दौरान संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिश्तेदार के खिलाफ भी कड़े सबूत मिले थे। बता दें कि आईएएस संजीव हंस जो हैं और पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबियों के ठिकानों से ईडी ने 90 लाख कैश और 13 किलो चांदी की सिल्ली जब्त की थी। इनके ठिकानों से कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले थे। ईडी ने संजीव हंस और गुलाब के करीबियों के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित 4 ठिकानों पर भी पहले छापेमारी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव के पटना, पुणे, पंजाब, दिल्ली, नोएडा समेत देश के लगभग दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिहार के सीनियर आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें कि सबसे पहले उनको गैंग रेप के आरोपों की जांच में ब्लैक मनी के खुलासे के बाद से लगातार ईडी की रेड का सामना करना पड़ा था। संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता गया। इतना ही नहीं, उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही थी। सर्च ऑपरेशन में कुछ बेनामी संपत्ति समेत कई संदिग्ध लेन देन से जुड़े मामलों के बारे में भी पता चला था। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूत समेत अन्य जानकारियां भी मिली थी। वहीं बता दें कि इसी मामले में जुलाई 2024 में भी दिल्ली, पंजाब और बिहार के कई इलाकों में भी छापेमारी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में जो सर्च ऑपरेशन हुए उसमें करीब 90 लाख रुपए समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। वहीं करीब 15 किलो सिल्वर बुलियन भी जब्त किया गया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। वहीं 16 जुलाई 2024 को ईडी ने सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर रेड भी की थी। पटना, मधुबनी में कार्रवाई हुई और इस दौरान मधुबनी में पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर पर ईडी ने सुबह 5 बजे से लेकर के 11 घंटे तक लगातार इस रेड को अंजाम दिया था। इसके साथ ही संजीव हंस के भी 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। केंद्रीय एजेंसी को लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई कागजात जो हैं वो मिले थे। बता दें कि ईडी ने सरकार और एसवीयू को पत्र भेजा। दोनों पर ईडी ने डीए के केस दर्ज करने की सिफारिश भी की थी। पत्र में इन दोनों की काली कमाई और पद के दुरुपयोग के करोड़ों की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के साक्ष्य भी थे। लेन देन के कई वीडियो और फुटेज भी दिए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि सीनियर आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर लगे गैंग रेप के आरोपों की जांच में काली कमाई की चेन भी सामने आई थी। वहीं इसके बाद से सीनियर आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंग रेप के आरोप की जांच के दौरान पटना पुलिस को काली कमाई के कई बड़े साक्ष्य मिले थे। इन साक्ष्यों को विजिलेंस को दिया गया, जिसके बाद एजेंसियों का एक्शन शुरू हो गया। संजीव हंस और गुलाब यादव
यादव के ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए थे जिसमें राज्य के अन्य आईएएस ऑफिसरों से लेन देन के सबूत थे। बिहार सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सीनियर आईएएस संजीव हंस को करीब 1 महीने पहले ही इस जांच के पद से हटा दिया था और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पद और अतिरिक्त प्रभार के दायित्व से मुक्त किया जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो पिछले दिनों हो चुकी है और अब इसी से जुड़ा हुआ एक नया मामला सामने आ रहा है जिसमें कि एक आईएएस अधिकारी के यहाँ फिर से छापेमारी हुई है और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं संजीव हंस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि संजीव हंस और गुलाब यादव जो है वो फिलहाल हिरासत में हैं और जेल में बंद है, लेकिन एक बार फिर से ये कार्रवाई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के नेताओं में से एक हुलास पांडे के खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कि हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन ठिकानों में पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाना शामिल है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। बता दें कि ये जानकारी मिली थी कि हुलास पांडे ने अपनी आय के मुकाबले संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि की है। इसी संदर्भ में ईडी की टीम ने पटना और बेंगलुरु में उनके ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। ये कार्रवाई तब की गई जब ईडी को हुलास पांडे से जुड़े कई अहम सबूत मिले थे। इसके बाद छापेमारी की योजना बनाई गई और कल सुबह से ही उन पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। हुलास पांडे के बारे में बात करें तो वो बिहार के बहुचर्चित बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई हैं। उनके भाई सुनील पांडे भी राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं और कई विवादों से भी उनका नाता है। हुलास पांडे खुद भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी भी। यही वजह है कि उनकी छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मची हुई थी। हुलास पांडे पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि वे राजनीति में अधिक एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका व्यवसायिक क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है। उनके एक और भाई संतोष पांडे जो हैं कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारी हैं। कहा जा रहा है कि हुलास पांडे के खिलाफ जो जांच चल रही है वो उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों और उनके कारोबारी लेन देन से जुड़ी हो सकती है। तो देखिए, इन दिनों अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही नेताओं जो कि अभी सत्ता में हैं उनके करीबियों के घर पे छापेमारी शुरू हो चुकी है। चाहे वो नीतीश कुमार के करीबी संजीव हंस हो या फिर चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे। और एक बार फिर से आज एक आईएएस अधिकारी के यहाँ छापेमारी हुई है जिनका कनेक्शन जो है संजीव हंस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्या जानबूझकर इस तरह की छापेमारियां हो रही है या वाकई में जांच एजेंसियां जो है वो काफी ज्यादा इन दिनों एक्टिव हो गई हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।